हरे कृष्णा डोंट डिवोटीज। आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 9वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे। इसका शीर्षक है एक आदर्श शिष्य की योग्यताएं। तो आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः शिवदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय। कल हमने चर्चा की थी, विनम्रता के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। किस प्रकार से विनम्रता से वैष्णवों को प्रसन्न किया जा सकता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के उदाहरण से हमने समझा कि किस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रसन्न किया जा सकता है। दीनहीन नरोत्तम दास ठाकुर एक राजसी परिवार से थे, लेकिन वो भगवान के महान भक्तों के सामने किस प्रकार से अपने सारे पद प्रतिष्ठा ज्ञान को पीछे छोड़कर किस प्रकार से विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए, ये कल सीखा। तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरा उदाहरण जो कि राजा प्रताप रुद्र का उदाहरण है। यहाँ पे तो उड़ीसा के महाराजा प्रताप रुद्र भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के मार्ग को बड़ी ही विनम्रता से सेवक भाव के साथ साफ किया करते थे। तो राजा प्रताप रुद्र है वो राजा थे और भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में जो झाड़ू से साफ करते थे खुद ही सारे स्थान को। तो जब जिस मार्ग पे रथ जाता था तो वो आगे आगे सफाई करते थे। जब उसे सार्वभौम भट्टाचार्य से भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चला तो वह महाप्रभु से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु बहुत आतुर हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य से महाप्रभु के बारे में सुनते हैं, प्रताप रुद्र और भगवान से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। किंतु महाप्रभु ने सन्यासी होने के कारण सदैव राजसी ऐश्वर्य व स्त्रियों आदि से घिरे रहने वाले राजा से मिलने से इनकार कर दिया। इधर इधर प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने हेतु इतना आतुर था कि वह उनसे मिलने के लिए अपनी राजा की पदवी तक को त्याग कर एक साधारण मानव का जीवन बताने के लिए तैयार हो गया। अंत में भट्टाचार्य के परामर्श से महाराजा जगन्नाथ वल्लभ उपवन में रथ यात्रा समारोह के दौरान भगवान चैतन्य के दर्शन प्राप्त करने में सफल हो गया। उस समय प्रताप रुद्र राजा के राजसी वस्त्र व आभूषण छोड़ एक साधारण मानव के चोले में था। मैं भगवान के पास जाकर उनके चरण कमल दबाने लग पड़ा और उनके आनंद के लिए गोपी गीतम नामक प्रार्थना गाने लग पड़ा। भगवान ने उसकी भक्ति से आनंद विभोर हो राजा से पूछा, आप कौन हैं? राजा ने उत्तर दिया, महाप्रभु, मैं आपका दासानुदास बनने में प्रयासरत हूँ। ये भी नहीं बोला मैं आपका दास हूँ,
क्या बोला? मैं आपका दासानुदास बनने में प्रयासरत हूँ। विनम्रता की कोई सीमा नहीं है। देखिए वो बोल रहे हैं कि मैं आपके दासों का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार महाराजा प्रताप रुद्र ने अपनी स्थिति ऊंची ना बताकर स्वयं को भगवान तथा उनके भक्तों का एक तुच्छ या सेवक कहकर संबोधित किया। तो भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय है। तो भगवान के शुद्ध भक्तों की कोई शरण लेकर भगवान के पास जाता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, भगवान जो है, जो ये बोलता है कि मैं आपका भक्त हूँ, आपका दास हूँ, वो वास्तव में भगवान का दास नहीं है। लेकिन भगवान उसको दास मानते हैं जो उनके दासों का दास अपने आप को समझता है। भगवान उसको बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसा ही जो है राजा प्रताप रुद्र जो है यहाँ पे अ, बोल रहे हैं, मैं आपके दासों का दास बनने का प्रयास रख। तो भगवान इस बात से प्रसन्न हो गए। भक्तों के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार उन्हें अपने अस्थायी पद पर तनिक मात्र भी अभिमान अथवा गर्व नहीं हुआ। महाराजा प्रताप रुद्र का यह दृष्टांत हमें गुरु की शरण में जाने हेतु विनीत सेवा भाव रखने का उपदेश देता है। विनम्रता ऐसा गुण है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रताप रुद्र इतने श्रेष्ठ, इतने महान बड़े राजा थे, उसके बाद भी तनिक भी अहंकार नहीं था। वो भक्तों से विनती करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। भक्तों से बार बार विनम्रता पूर्वक उनसे सहायता मांगते हैं और सहायता करते हैं बाकी लोगों को भी भक्ति में आगे बढ़ने में। जो रामानंद राय थे, उन्हीं के राज्य में उनके दासी थे एक तरीके से, अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए। रामानंद राय जो है भगवान के बहुत ही प्रिय पार्षदों में थे। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, ये ललिता और विशाखा जी के अवतार हैं। तो बहुत ही नीरस थे वो। तो वो उल्टा उनको सहायता करते थे। देखिए, अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्य के हिसाब से राजा श्रेष्ठ पद पे थे रामानंद राय से। लेकिन जो रामानंद राय हैं वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ थे। तो ऐसा नहीं था कि किसी उनसे कोई उनकी ईर्ष्या थी। जब उन्हें पता चला वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, भक्त हैं, तो उनको और सहायता की और उनको अ, मतलब भगवान की सेवा करने के लिए उनको भेज देते हैं कि आप भगवान की सेवा में लग जाइए, उनकी सेवा कीजिए। आपके जो वेतन में है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपको मिलता रहेगा। तो भक्तों के अंदर जो जो भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेते हैं। और यही तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का, और कोई तरीका नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु इस भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। एक गृहस्थ पर एक गृहस्थ घर पर अर्चा विग्रह की भांति भांति प्रकार से सेवा करता है, जैसे कि अर्चा विग्रह को स्नान करा, उन्हें सुंदर वस्त्रों व आभूषणों से अलंकृत करना, उन्हें पुष्प माला पहनाना, भोग लगाना तथा उनके लिए भजन गाना इत्यादि। साधुओं और मित्रों को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराना गृहस्थ के कर्तव्यों में से एक है। वह अपने धन का एक भाग भगवान व उनके भक्तों की सेवा पर व्यय करता है। वह केवल अपने यश हेतु शास्त्रों का ज्ञान व पांडित्य अर्जित करने की बजाय मात्र विनीत सेवा द्वारा आध्यात्मिक प्रगति करता है। तो भक्ति में कैसे प्रगति की जा सकती है? विनीत सेवा भाव से। तो विनम्रता बहुत ही आवश्यक गुण है। तो ये सीख लेना चाहिए कि विनम्रता कितनी आवश्यक है। भगवान के भक्तों की कृपा केवल इसी भाव से प्रकट की जा सकती है, अहंकार भाव से नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेनी चाहिए, पूर्णतः आत्मसमर्पण के साथ, और विनम्रता के भाव से जिज्ञासा करनी चाहिए और विनम्रता के भाव से सेवा करनी चाहिए। यही मूल मंत्र है, इसको समझ लेना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी विनम्रता से संबंधित
क्या आपने समझा, कोई बता सकते हैं? फिर आगे बढ़ेंगे। मुस्कान माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा वंदन। प्रभु जी, हमने यहाँ पे ये पॉइंट देखा कि अगर हमें कभी भी अपने गुरु के पास जानी है तो हमें एकदम विनम्र भाव और मतलब पूरी सबमिसिव मूड के साथ जाना होगा, क्योंकि भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब हम उनके डिवोटीज के थ्रू उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमें उनके दास, उनके डिवोटीज, लाइक उनके दास, फिर उनके दास बनकर जाना पड़ेगा, भगवान को अप्रोच करना पड़ेगा, तभी हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे राजा इतने ज्यादा रिच होकर भी, सब कुछ उनके पास, सारी वेल्थ होकर भी उनको उनके गुरु ने एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब वो एक नॉर्मल इंसान बनकर गए, ना उनके पास कोई वेल्थ ना कुछ, तब चैतन्य महाप्रभु से वो मिल पाए। तो इसीलिए उनमें भी वो विनम्र भाव था कि उन्हें पता था मुझे उनके पास जाना है, तो वो पूरी सबमिसिव नेचर के साथ गए, अपनी सारी दौलत, मतलब वेल्थ और जितने भी ऐशो आराम थे वो छोड़कर उनके पास गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी। एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अब तक जो हमने इसमें पढ़ा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही है कि एक शिष्य के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करनी बहुत जरूरी है। और गुरु की शरण ग्रहण हम तभी कर सकते हैं जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु के प्रति आत्मसमर्पित कर दें और उनसे जिज्ञासा करें और हमारे अंदर सेवा भाव हो। आत्मसमर्पण तभी हम कर सकते हैं जब हमारे अंदर बहुत विनय के साथ हम उनसे कोई भी बात करें, जिज्ञासा उनसे किसी चीज की भी करें, बहुत विनीत भाव से करें, उनके आगे बहुत पोलाइट हों और बिल्कुल भी एक एग्रेसिव मूड में, या हम उनको किसी क्या वर्ड प्रभु जी भूल रही हूँ, उनको टारगेट करके या कुछ कह के हमें उनको नहीं कोई बात करनी है। बहुत विनीत भाव से उनके साथ बिल्कुल जैसे दास दास अनुदास है कि हम उनके बिल्कुल दासों के भी दास बन के, और कि मतलब हम बिल्कुल ब्लैंक हैं एक, और हमें कोई ज्ञान नहीं है। जैसे प्रभु जी वो एग्जाम्पल है कि एक शिष्य जाता है कि म्यूजिक टीचर के पास और वो कहता है कि मुझे इसकी वो पूछते हैं कि तुम्हें कुछ ये मृदंग बजाना आता है? कहता हाँ मेरे को थोड़ा बहुत आता है। तो कहते हैं ठीक है, तुम 200 फीस दे देना, तुम आ जाना। दूसरा स्टूडेंट आता है, वो पूछता है कि प्रभु जी आप मुझे सिखा देंगे? तो वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हें आता है? कहता नहीं मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो कहते हैं 100 फीस दे देना। तो वो इसलिए है कि जो एक ब्लैंक है बिल्कुल, उस पे कुछ भी लिखना, जैसे खाली स्लेट पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक पेपर जिसपे या स्लेट पे कुछ लिखा हुआ है उस पे रीराइट करना इट्स टफ, बहुत मुश्किल है। जिसके अंदर पहले ये भाव है कि मैं तो कुछ करके सीख के पहले ही आ रहा हूँ, तो वो जल्दी से कुछ नहीं सीख सकता है। तो हमें हमें कितना भी अगर हमें पता है नहीं पता है, लेकिन हम जब अपने गुरु के पास है तो हम बिल्कुल एक खाली स्लेट ब्लैंक बन के जाएं कि हमें बिल्कुल कुछ ज्ञान नहीं है। जैसे आपने एग्जाम्पल बताया था, प्रभु जी नाम भूल गई, बहुत भुलक्कड़, वो सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी जी का। तो वो जब उनको इतना स्कॉलर और इतने नॉलेजेबल होने के बाद भी जब वो चैतन्य महाप्रभु जी के पास जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे जाते हैं कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, बस आप जो सिखा देंगे मैं सीख लूंगा, मुझे पता, मतलब मेरे को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो हमें अपने गुरु के पास बिल्कुल इसी तरह से जाना चाहिए, और हमें जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि हम उनसे प्रश्न पूछें, लेकिन प्रश्न हम बहुत ही विनीत भाव से जिज्ञासा करके, क्योंकि अगर हम प्रश्न ही पूछेंगे तो हमें हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, हम सीख ही नहीं पाएंगे। बस जो बता दिया वो हम ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें हमें क्लियर नहीं होंगी। तो हमें कुछ पूछना भी है तो बहुत विनीत भाव से, रिक्वेस्टफुल वे से अपने गुरु से समझना चाहिए, और उनकी पूरी सेवा करनी बहुत जरूरी है। सेवा भाव से हम जैसे इसमें है, आपने बताया था कि जीवात्माओं के उद्धार और उत्थान के लिए भगवान के शुद्ध भक्त इस धरती पर आते हैं, और भगवान की कृपा हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण हम ग्रहण करें।
जब उनकी शरण ग्रहण करेंगे तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। थैंक यू, हरे थैंक यू, कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कृष्ण। सभी भक्तों ने सब कुछ कह दिया, मैं और क्या बोलूं। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि विनीत सेवा भाव से ही हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। चाहे हमारे पास जितना धन ऐश्वर्य जो क्यों ना, उन सबको त्याग कर हम अगर विनम्रता नहीं होगी तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ और एक एग्जाम्पल दिया हुआ था नरोत्तम दास ठाकुर जी का, जो कि एक राजकुल घराने में थे, फिर भी वो अपने लोकनाथ गोस्वामी जी के माने शिष्य बनने के लिए उन्होंने इतना माने अधम काम, इतना छोटा काम भी किया कि वो उनकी मलमूत्र की जगह को साफ करते थे, क्योंकि उनमें उतनी विनम्रता थी और इतनी जिज्ञासा थी अपने गुरु से उनको गुरु बनाने की। तो हमें अगर भक्ति में प्रगति करना है तो हमें अपने गुरु की विनीत भाव से सेवा करनी होगी, तभी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हमने इस चैप्टर में जो अभी तक पढ़ा वो है जीवन की समस्याओं को सुलझाने में भौतिक योग्यताएं व्यर्थ हैं। तो हमें अगर कोई भी अपनी समस्याएं, ये जो हमारी भौतिक जीवन की हैं, मृत्यु, जन्म, व्याधि, बुढ़ापा, ये सब हम सिर्फ गुरु की शरण में जाकर ही इनको सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी कोई भी वे नहीं है जो हम अपनी मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। फिर इसमें शिष्य की योग्यताएं हमने पढ़ी प्रभु जी। इसमें यही है कि जो प्रमाणिक गुरु के पास जाने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती ही है: आत्मसमर्पण, जिज्ञासा और सेवा। ये तीनों अगर योग्यताएं हैं तो वो शिष्य भक्ति में प्रगति कर सकता है गुरु के निर्देशन में। और फिर विनीत आत्मसमर्पण बहुत जरूरी है। दैट इज द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट, जिसमें कि विनीत आत्मसमर्पण में हमने प्रभु जी सनातन गोस्वामी जी का पूरा एग्जाम्पल पढ़ा, कैसे वो चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हुए और वो भक्ति में आगे बढ़ सके। उसके बाद प्रभु जी हमने गृहस्थ और गृह में भी पढ़ा कि गृहस्थ जीवन 2 प्रकार के नाम दिए गए हैं। गृहस्थ है जो लोग अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहते हुए भी जीवन के परम सत्य को जानने के लिए शुद्धता कृष्ण भावनामृत से जीवन बिताते हैं। और गृह में भी को भगवान अथवा जीवन के लक्ष्य का कोई भी ज्ञान नहीं होता। वह तो अपना अनमोल मानव जीवन केवल निषिद्ध भोजन खाने, भोग विलास में, नींद में और समाज में अपना नाम रोशन करने में ही तथा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में ही लगे रहते हैं। तो प्रभु जी, इसमें हमने इसके बाद हमने जो पढ़ा था कि उड़ीसा के महाराजा प्रतापरुद्र जगन्नाथ रथ यात्रा को के मार्ग को किस तरह से साफ किया करते थे। तो विनीत भाव से और विनम्रता के साथ अगर हम गुरु की शरण में जाएं तभी हम प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू। सचिन वर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैसे तो इन्होंने सब कुछ बता ही दिया है, बस मुझे इस लेक्चर से ये समझ आया है कि हमें अपने जीवन में इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए, जैसा कि एक श्लोक भी है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि हमें हमेशा ध्यान किसका करना है, गुरु की मूर्ति का करना है, पूजा गुरु के चरण कमलों की करनी है, और विनीत सेवा से उनकी सेवा करनी है, तभी उनकी कृपा से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और हम उस दूसरे जहाँ पर भगवान कृष्ण का दूसरा लोक है, वहाँ पर हम उनके पास जा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी, आप एक बार ये श्लोक को रिपीट करेंगे, और ये कहाँ से आपने इसको कोट किया है? आप एक बार दोबारा रिपीट करेंगे श्लोक को? हाँ जी, श्लोक को मैं दोबारा रिपीट करूंगा सर। अभी मुझे प्रभु जी एग्जैक्ट याद तो नहीं है कि मैंने कहाँ से ये श्लोक लिखा है, बट मुझे ये श्लोक याद था। श्लोक रिपीट करेंगे एक बार? श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओके, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। इसको ये श्लोक को कई बार गलत भी समझ भी लिया जाता है। इसकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान मूलम गुरुदेवम, इसका मतलब क्या है? फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु,
ध्यान मूलम गुरु का मतलब ये नहीं है कि वी शुड चैंट हिज नेम इंस्टेड ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र या जो शास्त्रों में दिया हुआ है, दैट इज ऑल, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। एक प्रमाणित गुरु इसको रिकमेंड नहीं करते। हाँ, अगर स्मरण की बात की जाती है तो इंस्ट्रक्शन गुरु के आदेशों को मेडिटेट किया जाता है, और जो मंत्र है वो भी जो शास्त्र रेकमेंड करते हैं और जो गुरु बताते हैं उसको जो शास्त्रों के अनुसार जो बताया जाता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसको सही कंटेक्स्ट में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विनम्रता गुण बहुत ही आवश्यक है एक व्यक्ति के गृहस्थ लाइफ में। अगर गृहस्थ जीवन में देखें तो 3 पक्ष हैं जो वो जीते हैं। जैसे एक पक्ष है जो उसका प्रोफेशनल लाइफ है, जो उसमें वो कुछ प्रोफेशन में अपना जीविका उपार्जन के लिए कुछ करते हैं। एक वो गृहस्थ में अपने जो पर्सनल जीवन को, और तीसरा स्पिरिचुअल लाइफ। तो हम देखते हैं कि संसार में जब हम जीविकोपार्जन करते हैं तो हम अन्य लोगों से सलाह लेते हैं और तो प्रगति कर पाते हैं। बिना सलाह के कहीं भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बहुत ही संसार की बात करें तो भी अगर हम मटेरियल लाइफ में देखें, लोग कहीं ना कहीं किसी से कुछ कंसल्टेंसी लेते हैं। इतनी सारी कंसल्टेंसी फर्म है, हर एक चीज में, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सलाह लेते हैं, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे क्या करें जिससे हमारा बिजनेस सफल हो जाए, ये हो जाए। पर्सनल लाइफ में भी जो हम घर में डिसीजन लेते हैं तो घर वालों से डिस्कस करते हैं, बड़ों से डिस्कस करते हैं, घर के बड़ों से। और हम दो लाइफ में तो डिस्कस, हर चीज से इंस्ट्रक्शन लें, पालन करें आदेशों का विनम्रता पूर्वक। प्रोफेशनल लाइफ में भी विनम्रता पूर्वक हम शरण लेते हैं। जो ज्यादा जो प्रेरणा की सोच रहे हैं बहुत ही संसार में, जो लोग किसी से मतलब प्रगति करते हैं तो किसी ना किसी की प्रेरणा स्रोत लेकर ही करते हैं और उनकी शरण लेते हैं, विनम्रता पूर्वक पूछते हैं। तो दो जगह तो हम इस नियम का पालन करें, लेकिन आध्यात्मिक संसार में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें हम दूसरा नियम अप्लाई करें तो ऐसा नहीं चलेगा। आध्यात्मिक संसार में भी यही नियम है, क्या? विनम्रता पूर्वक शरण लेनी होगी एक्सपर्ट टीचर्स की, एक्सपर्ट गुरु की। कौन है एक्सपर्ट गुरु? भगवान के शुद्ध भक्त प्रमाणित गुरु, उनकी शरण लेनी होगी। भक्तों के जीवन में कोई कंसल्टेंसी ना तो पर्सनल किसी घर के अभक्त सदस्यों से होती है, न प्रोफेशनल लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर। भक्त लोग अपने जीवन को समर्पित करते हैं आध्यात्मिक गुरु के चरणों में और हर एक डिसीजन को उनकी गाइडेंस में लेके करते हैं, क्यों? वो जानते हैं कि इनकी सलाह से ही मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। तो भक्तों के जीवन में कोई ना तो भौतिक लाइफ है ना पर्सनल लाइफ है, सब कुछ आध्यात्मिक है। तो जो गंभीर भक्त हैं, जो इस बात को समझ जाते हैं, वो पूर्णतः समर्पण करते हैं गुरु को। पूर्णतः गुरु को समर्पण करे बिना भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चाहिए लौल्यम, और लौल्यम हमारे पास तब आएगा जो ऐसे भक्त हैं जिनके हृदय में लौल्यम है। लौल्यम कोई बाजार में जाके खरीदा नहीं जा सकता। लौल्यम जिन भक्तों में लौल्यम है उनसे प्राप्त किया जा सकता है। कृष्णा भक्ति रस भाविता मति, ऐसी मति को पाना बड़ा ही मुश्किल है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, ऐसी ऐसी मति को पाना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी रेयर। संसार में लोग समय तृप्ति के लिए संसार में भाग रहे हैं, ऐसे लोगों से प्राप्त होगी? नहीं होगी। कहीं दुकान पे जाके खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। केवल भगवान के भक्तों का संग के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। कोटि जन्मों की सुकृति से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। भगवान के शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते थे, आई हैव ओपन अप अ क्राई स्कूल फॉर कृष्णा इन भुवनेश्वर। गौर गोविंद स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रिय शिष्य थे और बहुत ही महान वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव। वो बोलते थे कि मैंने क्राई स्कूल खोला है ये भुवनेश्वर में, आओ और यहाँ पे सीखो कैसे कृष्ण के लिए रोया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति ही दूसरों को ये प्रदान कर सकता है जिसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम है, जो कृष्ण के लिए लौल्यम है। तो उनके एक बार डिसाइपल कहते हैं, गुरुदेव मेरे अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है मैं कृष्ण के लिए रो सकूं, मैं नहीं रो पाता हूँ।
तो कहते हैं कि तो इसलिए रो, इसलिए प्रार्थना करो, इसलिए रो कि मैं कृष्ण के लिए रो सकूं। वो बोलते गुरुदेव मेरे बस की ये भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, देन यू विल लर्न हाउ टू क्राई व्हेन आई विल लीव दिस वर्ल्ड एंड गो बैक। ऐसा बोलते हैं उस समय। क्यों? क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो उनके उपदेशों से आसक्त है, जो उनसे उनको फॉलो करने में जो जो उनको समर्पित है, वो ये सीख जाता है। वो 100% कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। उनके प्रति, अगर उनके उपदेशों के प्रति, उनके प्रति सेवा भाव को उत्पन्न कर लेता है, वो कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है। तो आप देखते होंगे हमारे इस्कॉन में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जब आचार्यों का जो आविर्भाव दिवस होता है, तिरुभाव भी दिवस होता है। क्यों? तिरुभाव वाले दिन उनको याद करते हैं कितना बड़े, कितने महान आचार्य जो हमारे लिए कितना कुछ करके गए। जब वो संसार में प्रकट होते हैं तो कोई उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, उस समय अप्रिशिएट नहीं कर पाता। लेकिन जब वो संसार से छोड़कर जाते हैं तो सब लोग उनके लिए रोते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब भगवत धाम वापिस गए, ईच डिसाइपल वाज क्राइंग फॉर सेपरेशन। कृष्ण, राधा कृष्ण के लिए सेपरेशन में रोना, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन वही कृष्ण जो गुरु के रूप में हमारे सामने प्रकट है, अगर हमने उनके आदेशों को पालन करते हुए उनसे आसक्ति उनसे सेवा के प्रति आसक्ति, आदेश को पालन करने में आसक्ति उत्पन्न कर ली, तो हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें सीखना होगा। जब हम ऐसे गुरु जो है बहुत ही महान है, दे आर टेकिंग पेन। जब वो अभक्तों से बातें करते हैं तो अभक्त बोलते हैं देयर इज नो गॉड। बताइए, जो भगवान से प्रेम करते हैं, क्या वो ऐसा सुनकर बर्दाश्त कर सकते हैं? तो उनके लिए ये कष्ट है। हम लोग तो कृष्ण को भूले रहते हैं, हमें उसी में आनंद आता है। उनको कृष्ण के बारे में ऐसी बातों को सुनकर कष्ट होता है। भगवान निराकार है, इन शब्दों को सुनकर ही उन्हें दुख होता है, दया आती है। उनको क्या आवश्यकता है ऐसे शब्दों के सुनने की, ऐसे अभक्तों के पास जाने की? केवल एक ही लक्ष्य है, करुणा, जीवों पे करुणा। तो क्यों? क्योंकि जीव इस संसार में दुखी है, परेशान है, कृष्ण से अलग होकर के। वो गोलोक से आते हैं, नित्य गोलोक धाम से छोड़कर आते हैं इस भौतिक मृत्यु जगत में। उनको आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है उनको। तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा, जो हमारे गुरु वर्ग है वो हमारे लिए कितना बड़ा कष्ट ले रहे हैं। जब हमें समझ में आ जाएगा तो हम आत्मसमर्पण करना, हम उनके सामने समझ जाएंगे और कुत्ते की तरह व्यवहार करेंगे। कुत्ते में बड़ा अच्छा गुण है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है सर्वस्व तोमार चरण संपिया, एक भजन है, बड़ा अद्भुत भजन है। इसके ऊपर एक प्रभु जी ने लेक्चर लिया था, अमेजिंग भजन है वो, और उसके ऊपर बहुत ही अमेजिंग लेक्चर प्रभु जी का है। आई थिंक आप सब भक्तों ने सुना भी होगा कि कुत्ते के अंदर क्या गुण है। उसके अंदर आत्मसमर्पण का बहुत ही महान गुण है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार। उसको मारो पीटो फिर भी उनके चरणों में पड़ा रहेगा। इस संसार में सब जीवात्माएं विद्रोही हैं, लेकिन जो इस बात को जानता है कि मेरे पे कितनी बड़ी करुणा हो गई है, वो सारे अहंकार को त्याग करके उनके उपदेशों का पालन करता है, अपने मन को मार कर उनके उपदेशों का पालन करता है, और उनको हमेशा शास्त्र चक्षु से देखता है, मरते बुद्धि से नहीं देखता, इन जड़ आंखों से नहीं देखता। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो साधक है, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, वो गुरु के साथ शास्त्रों की दृष्टि से है। जड़ बुद्धि से जो व्यवहार करेगा वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आत्मसमर्पण होना बहुत ही आवश्यक है। वो व्यक्ति कर सकता है जो ये समझे कि मुझे क्या मिल गया। कभी कभी कोई चीज बिना कुछ कमाए मिल जाती है, तो उससे, जैसे संसार में कोई व्यक्ति
घर मकान बनाते हैं, पूरी जन्म भर मेहनत करते हैं और फिर घर बना लेते हैं, उससे इतना आसक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे जीवन भर इतना प्रयास किया है, उससे आसक्त हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन कभी कभी इतनी बड़ी चीज, ये जो कृष्ण प्रेम है, ये साधारण नहीं है। अनर्पिता चिरम चिराग, जो खजाना ये छुपा हुआ था, करुणा अवतीर्ण, जो चैतन्य महाप्रभु मोस्ट मदन्याय अवतार भगवान के, उन्होंने उस खजाने को खोल के बताया। इस गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, इसको खोल दिया खजाने को। ये हमारे पास तक खजाना कैसे पहुंचा? गुरु के देव के द्वारा। सबसे बड़ा धन है भगवान के भंडार, इससे बड़ा कोई धन नहीं है इस संसार में। अगर कोई आपको कोहिनूर हीरा ला के दे दे तो हम बड़े, कोहिनूर की बात छोड़िए, कोई एक आपको पार्कर का पेन लेके दे दे, बेस्ट पेन आपको ला के दे दे, हमारा हृदय उसके प्रति हृदय में ग्रेटिट्यूड उत्पन्न हो जाता है। कोई एक भौतिक चीज का लाभ कर दे, उसके प्रति इतना सारा ग्रेटिट्यूड प्रकट हो जाता है। तो जिसको ये रियलाइज हो गया कि ये जो मुझे मिला है, ये तो मैं योग्यता ही नहीं थी, ये जिन्होंने दिया है इतने महान है, जिन्होंने दे दिया, मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं थी। और क्या दे दिया? हरि नाम, गोलोकेरा प्रेम धन, नाम सम वस्तु नाई ए भव संसारे, सही से परम धन कृष्ण रे भंडारे। कृष्ण के भंडार में अगर कोई सबसे बड़ा धन है तो वो क्या है? नाम रूपी धन। वो किसकी कृपा से मिला? गुरुदेव की कृपा से मिला। तो ऐसे गुरुदेव की कृपा, जो कृपा देने वाले, जो करुणावान है, मोस्ट महावदन्य है आचार्य गुरुवर्ग, उनको पूर्णतः आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। आत्मसमर्पण करके भी हम उनका कर्जा नहीं उतार सकते। क्यों? उनकी इस कृपा से हम इस संसार के दुख, सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। और मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, हर एक जीवात्मा सुख ढूंढ रहे हैं, सुख मिल नहीं पा रहा है, वो हमें प्रदान कर रहे हैं। तो बताइए, उससे बड़ा कोई हमारे जीवन में हो सकता है? जो इस बात को रियलाइज कर जाएगा वो भक्ति में निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम इस बात को समझे कि हमें क्या मिला है और किससे मिला है। तो हमें तुरंत अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देना चाहिए। उनके प्रति जैसे जैसे हम रेसिप्रोकेट करेंगे, वैसे वैसे कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम प्रकट होगा। श्रद्धा शब्दे विश्वासे सुदृढ़ निश्चय, जब उनके शब्दों को सुनेंगे, श्रद्धा शब्द विश्वासे, गुरुदेव के जो शब्द है उनको पूर्णतः दृढ़ निश्चय श्रद्धा के साथ जब श्रवण करें, सुदृढ़ होकर, एक दृढ़ होता है डिटर्मिनेशन, सुदृढ़ मतलब जब किसी वर्ड में, किसी शब्द में सु जोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब, जैसे शीला में सु जोड़ दिया तो सुशीला, और ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हो गया। ऐसी दृढ़, डिटर्मिनेशन नहीं, सुदृढ़ होकर निश्चितता के साथ, बस मेरे जीवन में केवल मुझे इनका आदेश का पालन करना है। इस प्रकार से जो भक्ति में लग जाता है वो भक्ति में निरंतर आगे बढ़ता है। तो कैसे पता चलेगा हमारे अंदर ये गुण है, या हमारे अंदर ये भाव है? तो ये पता चलेगा हमारे एक्शंस से, किस प्रकार से हम उनको देखते हैं, किस प्रकार से हम उनका आदर करते हैं, कितने सावधान हैं उनसे व्यवहार करने में। कई बार हम टेकन ऑफ ग्रांटेड ले लेते हैं, चीजों को आसानी से मिल जाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो हम इजीली लेने लगते हैं। संसार में कभी कोई फ्री चीज मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब इसको हम रियलाइज करें कि हमें कितनी बड़ी चीज और ऐसे ही मिल गई, बिना कुछ मेहनत करे, बिना कुछ खर्च किए, तो हमें बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए, बिक जाना चाहिए। यही राज है भक्ति में आगे बढ़ने का। दिस इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड एडवांसमेंट। भक्ति में करने का यही मूल मंत्र है। हमें रियलाइज करना होगा ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर एक शिष्य में ये भाव नहीं है, योग इस प्रकार से, तो भक्ति में प्रगति कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अभी और जन्म लेने बाकी है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहुनाम जन्मना बनते,
बहुत जन्मों के बाद कोई जानता है वासुदेवम सर्वमिति। तो वासुदेवम सर्वमिति जनाने वाले कौन है? गुरुदेव। तो जो इस बात को जान गया कि इनकी कृपा से मुझे क्या मिला है, उसका अंत जीवन जो मरण का है वो खत्म हो जाएगा इसी जन्म में। अदरवाइज बहुत जन्म लेने पड़ सकते हैं अभी। वासुदेवम सर्वमिति समझेंगे कैसे? समझाने वालों को तो समझना होगा, तभी तो समझ पाएंगे। तो जो समझाने वाले हैं उनके उपदेश का पालन करेंगे, उनकी कृपा प्राप्त करेंगे, तो भगवान समझ में आ जाएंगे और जन्म मृत्यु का चक्र जो है समाप्त हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है ये, आत्मसमर्पण के साथ विनीत जिज्ञासा करना और विनीत सेवा करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज यही विराम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परमेश्वर की भक्ति, इसको हम कल चर्चा करेंगे। आज यहीं पे विराम देते हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल द डिवोटीज। जगत गुरु श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू सो मच।